हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। यानी कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभिकथन और कारण से संबंधित, यानी कि असर्शन और रीजन से संबंधित जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा आप आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। यानी कि वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आपको इस जो जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार ये कौन से क्वेश्चन आए गए, ये तो क्वेश्चन मुझसे होगा नहीं। बस आप यही गलती करते हैं कि जो नाम इस टाइप के नाम देखते हैं विकथन और कारण, तो आपको लगता है कि एक कोई नया भी क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों। बस आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल दो जो स्टेटमेंट यानी जो दो कथन सेंटेंस दिया जाता है, केवल आपको उसको ही पढ़ना है, उसको ही समझना है। बाकी आपको उससे कोई मतलब नहीं कि क्या लिखा हुआ, संकल्पना दे रखा है, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, इंतु किंतु कुछ भी नहीं देखना। बस आपको जो दो स्टेटमेंट यानी जो दो कथन दिया गया ये और ये, बस इनको पढ़ना। और इनको पढ़ने के बाद आपको देखना है कि दोनों कथन सही हो रहा है, या जो कारण है ये कारण जो है संकल्पना यानी कथन की व्याख्या कर रहा है। बस केवल यही देखना है प्यारे बच्चों। अगर किसी भी बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन हो कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा आंसर दूं, तो इस कंडीशन में आपको ऑप्शन ए करके आना है। क्योंकि इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा है कि सबके मोस्टली मतलब अधिकतर के जो आंसर है ऑप्शन ए सही होता है। अगर आपको पता है तो सही है, अगर नहीं आपको मालूम है प्यारे बच्चों तो आपको ऑप्शन ए ही करना है। तो सबसे पहले अगर देखो कि कारण कथन में से कोई अगर एक गलत हो रहा है, कारण कथन में से कोई एक गलत हो रहा है, तो आपको क्या है ए और बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको इन दोनों में से देखना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दोनों सेंटेंस सही है, गलत कोई भी नहीं है, तब आपको सी आर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आपको ए या बी से चूज करना है। तो इस तरह से आप चूज करके अपने आंसर सही तरीके से कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है संकल्पना कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया था। तो क्या है, ये भी कथन सत्य है। दूसरा है कि 1815 में वियना संधि की गई थी, तो ये भी सत्य है। जो कारण है ये इसकी व्याख्या कर रहा है। हो सकता है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन अलग प्रकार से दे दे कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। रीजन में दे दे कि लुई 16वां जो है ये बुर्बो वंश का था। तो ये भी एक तरफ से क्या है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कोई भी हो आपको उससे मतलब नहीं है, बस आपको समझना है प्यारे बच्चों। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ये ज्योग्राफी से चैप्टर आपका है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। तो हमने ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में देखा था कि जो हमारा गुजरात है ये पश्चिमी छोर पे है और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है पूर्वी छोर पे है। तो दोनों के समय अंतराल में 2 घंटे का समय होता है, 2 घंटे का अंतर है। जैसे कि जब सूर्य जब भी उगता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि 5 बजे अगर उगता है तो 7 बजे आपके गुजरात में उगेगा। तो ये है सत्य है। सेकेंड है कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यौमत्तर रेखा माना गया है। तो ये भी सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या भी करें। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम रहती है। आप सभी जानते हैं कि अगर नदियाँ जो पहाड़ों से निकलती हैं, ढाल जितनी ज़्यादा रहेगा तो उनकी गति ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे ढाल क्या कम होता जाएगा तो इनकी क्या है, गति कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो ये भी क्या कथन सत्य है। कारण क्या है कि यह नदियाँ अपने निचले भागों में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। तो ये भी सही है। जैसे नदी क्या करती है कि जब इसमें अपने साथ जब बहती नदी है तो बहुत सारे रेत यानी कि गाद को लेकर चलती है, जिसके कारण से क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे ये गाद एकत्र हो जाते हैं, जैसे डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये नदी क्या ऐसे थे अलग अलग क्या है धारा में बढ़ जाती है। तो ये कारण भी सही है और कारण कथन एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है कि किसी देश में महिलाओं को मताधिकार ना देना अलोकतांत्रिक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। भाई किसी देश में अगर किसी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा तो वहाँ पर कहाँ लोकतंत्र हुआ, अलोकतंत्र ही है। तो ये भी क्या है, सत्य है। कार्य द्वारा कि लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान में वृद्धि करता है। तो ये भी कथन सही है कि भाई लोकतंत्र में क्या होता है कि नागरिकों के सम्मान में वृद्धि होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कारण जो आपका है लोकतंत्र के बारे में कह रहा है और जो कथन ये अलोकतंत्र के बारे में। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 5 है
कि उत्पादन यानी कि जो उत्पादन में क्या है, भूमि, श्रम और पूंजी ये संयोजित करके क्या है, एक संगठित होता है। ये भी सत्य है कि भाई उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी इन सब की क्या जरूरत होती है। तो ये कथन का सही है। रीजन है कि जो औजार है, मशीनें हैं, भवन है, इनको क्या हम अस्थायी पूंजी कहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि औजार, मशीनें, भवन ये सभी क्या है, अस्थायी पूंजी है। तो ये भी आपका सत्य है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जो संकल्पना है यानी कि जो ये कारण जो है संकल्पना की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपको समझाने के लिए, संकल्पना कारण के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।